सकते हैं ये सारे। तो उसमें ये है कि उनके पास, तो मैंने कहा था जी मैं 40% या 45%, इससे ज़्यादा नहीं है। कारक साहब उन्होंने कहा जी आप ठीक करते नहीं, लेकिन जल्दी इन्होंने पूरे फुल कर दिए। किया किस लिए था कि 2 वज़ीर-ए-आज़म जा चुके थे, तीसरा भी जाने वाला था। और अल्फर में आपसे कहता हूँ कि वो कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी इतनी मोटी किताब आपने किस लिए रखी हुई है, या सदर किस लिए है। वो कहते हैं अगर वज़ीर आज़म तो सदर नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, ऊपर क्या मतलब चीफ सेक्रेटरी होगा। सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं होनी चाहिए। ये प्रपोजल आया था ना परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, इसको कटेल करना। कहते हैं क्या आज़ाद कश्मीर के लोग करते रहते हैं, भाई क्यों नहीं है, ऐसे हैं उधर आवाम नहीं, ख्वास में से चंद लोग हैं आटे में नमक के बराबर, लेकिन हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल। तो ये मेरी आपसे शादी, आप जल्दी में क्यों है, बारी भी सुन लिया करें कभी, तो रोज़ रोज़ कौन मौका मिलता है आपको। तो अगर आप बुरा ना बनाएं, तो वो बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जो आपसे कह, जो मैं जिसके लिए भी आएगा आपके पास आया हूँ, ये 54 ना लगवाए, फंडामेंटल राइट्स खत्म न करवाए, नहीं 56 नहीं, 56 में कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल हो रहा है। 56 और चीज़ है, वो है 31 के तहत जो हम काम नहीं कर सकते। हाँ, उनको इख्तियार पूरा ही खत्म कर दें। किसको? फंडामेंटल राइट्स जो आपके मतलब हो जाते हैं। यहाँ तक नौबत आ गई, आ जा देंगे ना, जब आप कहते हैं सिविल फरमानी सिविल, वो छोड़ेंगे आपको। मेरा आपसे सवाल ये है कि हरिपुर में सिविल नाफरमानी की बात हो तो कोई दफा न लगे, तो यहाँ सिविल नाफरमानी की बात हो दफा लगे, केड़ी दफा जो दफा आप लगाना चाहते हैं ना, ओके देखते नहीं आजकल क्या होता है पाकिस्तान ना। नो भाई शाह जी, आप मेरी बात जवाब सुन लेना, आपने आपको दूसरे दर्जे का शहरी ना, मेरी बात सुन लेना। मैंने कब कहा, मैं तो यही कहता हूँ ना कि दूसरे दर्जे के हम शहरी हैं, अव्वल दर्जे के शहरी हैं। अलबत्ता ये 9 मई के बाद देखते ही नहीं क्या हुआ था, फिर आजकल क्या हो रहा है, निकला बाहर वो। अच्छा ना निकला बाहर। मेरा आपसे सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हालात हैं वो लीडरशिप की कंट्रोल से बाहर हो गई, ये सही है, और आज़ाद कश्मीर की मकबूल लीडरशिप को कमज़ोर करने में पूरा जोर जो है, पूरा पैसा सर्व हुआ है माजी में। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो इसके वाली वारस नगेबान बने बैठे हैं, उन्होंने पूरी कुव्वत से ये काम जो है वो यहाँ किया है, अब आप उसको कैसे जो है वो कंट्रोल करेंगे। दूसरा ये है कि मौजूदा जो अजाब जारी है आज़ाद कश्मीर की अवाम पर, उसमें आप और चौधरी लतीफ़ अख्तर स्पीकर असम्बली बराबर के शरीक हैं। क्या आप आज़ाद कश्मीर की इस कौम से माफ़ी मांगेंगे कि आपसे गलती हुई और आपने जनाब इन पे अजाब जो है वो नाजिल कर दिया? किसकी शक्ल में? ये मौजूदा अच्छा मौजूदा यही बात है। मुजफ्फराबाद, आप मुजफ्फराबाद के दारुल हुकूमत के, मुजफ्फराबाद के हुकूक के हमेशा दोनों वारिस रहे और इसी बात पर लोग आपके साथ चलते रहे। गुज़श्ता 4-5 माह से दारुल हुकूमत कहाँ, क्या मुजफ्फराबाद डिवीजन के लोगों को आपने जवाबदेही के अमल से गुजरना या नहीं गुजरना? ऐसा पहले आपने क्या कहा था, आपने 3-4 इकट्ठे कर दिए ना। पहले मैंने ये कहा था कि हरिपुर में अगर हाँ, तो बात यह है, मैं आपसे करूँ ना, कानून की खिलाफ वर्जी जो होगी, जो मैंने आपसे कहा कि आप धरना दें, जलसा करें, जुलूस करें, हड़ताल करें, या कहा क्या ये आइन इसमें देता है, आपको फंडामेंटल राइट्स का अंदर देता है लिखा हुआ, जिस पर बात आपको पता है। उन्होंने कहा था राजशीर में फंडामेंटल राइट्स की क्या जरूरत है, ये तो जंगी इलाका है, ये आपको पता है नहीं है। पिशाजी माजरत के साथ बुरा ना बनाए, हमने किस क्या क्या हिसाब झेला हुआ है, इसे क्या जरूरत है। अपने हर एक आगे का जहाँ पर भी इसके राजशीर की पिकुलर सूरत हाल है, इसको ज़रा समझा करें। ये मुतनाज़ा इलाका है, ये हरिपुर नहीं है। वो उसको आर्टिकल 1 के तहत जो 4 सूबे उसको कवर करता है। हमारा जो मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, एक बात तो ये है। दूसरी आपने बात की थी कि मैंने की कि यहाँ की मकबूल लीडरशिप, हाँ मकबूल लीडरशिप, जी जिसका नतीजा आज ये है कि वो हाँ बड़ी अच्छी बात की थी। अब आप कहेंगे ये अपना रोना रोता है। उन 2021 के इलेक्शन खास मकसद के तहत करवाए गए थे,
ठीक है, मैं दावे से ये बात देता हूँ। अब बात यह है, सारी बात अगर करूँ ना तो मैं कहता रहता हूँ मूसा बेवतन हो जाएगा, उधर फ़ायदा पहुँचता है। इसलिए मैं ये अपने आप पर कहना, ये जबर करके ये बात नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल हुआ उसी के तहत हुआ, और क्या हुआ। मैं भी कर सकता था ना, मैंने सिर्फ नून से बे लगाना था, नून मुस्लिम लीग भाजपा, नवाज शरीफ उठा देता तो हो गया था काम। दूसरी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। बात यह है कि उसके बाद क्या हुआ, जो आया, चूँकि उन्होंने उनको इतनी बड़ी अक्सरियत दिलवाई थी असम्बली के अंदर। मेरे कान बड़े तेज़ हैं, आज़ाद शरीफ का इलेक्शन, गिलगित का इलेक्शन, ये क्या नाम है, एक साजिश के तहत जो है वो चोरी किया गया। मेरे कान बड़े तेज़ थे, मैं सुन रहा था वो टेलीफोन पर, वो दूर क्या बातें करता था। अब आप कहेंगे उसका नाम, आप वो चूँकि नाम लेना ज़रा मुनासिब नहीं, पिछला ले लिया था तो वो फिर मतलब मेरा कुछ नहीं गया तो दोबारा मुल्क की बदनामी हो जाती है। उठकर दूर जाकर मेरे घर उधर से बातें करे, फलाने को मशीन बनाना है, गिलगित को फलाने को बनाना है, फलाने को बनाना है। मैंने जनरल बाजवा को कहा कि आप कौन से क्या नाम है फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, आपने तो पहले बंदोबस्त कर दिया वहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट्स का बनाने का। मीटिंग में कहा उसको मैंने, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, बिलावल साहब मौजूद थे, सारे लीडरशिप मौजूद थी इस्लामाबाद। मैंने कहा आपने तो पहले से कर दिया, अब आप क्या बात करते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अब आप कहते हैं नहीं जी नहीं फेयर एंड फ्री इलेक्शन। गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि आपने जो सवाल, उसका जवाब ये है। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक साहब आए, वो चले गए, उस पर उसके साथियों ने करप्शन के इल्ज़ाम लगाए। आपको पता वो जो था ना, उसके खिलाफ जो वो नो कॉन्फिडेंस का वो जो मेरे खिलाफ जब किया था ना, वही था, उसे नाम काट कर उन्होंने तनवीर लियासा उसका लिख दिया न्याजी साहब का। वो चले गए, शरीक वायद कल आए तो चले गए, कहीं आए तो कहीं गए। उसके बाद आगे तनवीर लियासा जिस तरह आए चले गए, वो खुद चले गए। हमने उसको देखे, बात यह है अगर तो होता है ना बेअतबार, फिर ये हालात इस तरह ना होते, ये फिर पार्टियाँ बैठती हैं, आपस में बैठ कर करती हैं किसने क्या करना है, किसने क्या करना है, एक तरीका कार होता। उनको अदालत ने निकाल दिया, उस्ताद हमारे सिर पर पड़ गई। फैसला हुआ था 12 का, वो हो गए मतलब 20 से 21। अब बात यह है कि इसमें इंतखाब में हमारा कसूर कोई नहीं। अब क्या करते हैं कि चौथा वज़ीर आज़म ले आओ जी, वही फिर ये कहेंगे जाओ छुट्टी करो भाई। मैंने कोई बनना था, ना शाह साहब ने बनना था, ना चौधरी साहब ने, तो ना सरदार साहब ने, तो ना रिजवान साहब को। तो ज़बरदस्ती हमने कहा कि आप स्पीकर का मनसब संभालिए, कोई सेंसिटिव होनी चाहिए असम्बली के अंदर। बाकी ये है कि आप हमें बुलाएं, अगर हमारा फर्क लगाए सारे लोग, मुजफ्फराबाद में फ़र्द जुर्म लगाए, राशिद के लोग लगाए, मुझ पर लगाए, लतीफ़ पर सब लगाए, हम जवाब देंगे। सर इसमें सवाल अब ये आपसे, आपने बड़ी सारा लंबी गुफ्तगू की। मुझे पहले तो ये बताएं सर, जैसे शाह साहब ने भी सवाल में क्लियर किया, आपको जवाब नहीं आ पाया से क्या सर अभी जो मॉब चल रहा है तीनों डिवीजन में मिल के, तो इसमें एक बात तो सामने आ गई कि पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं पे भी नहीं खड़ी हुई है। तो इसमें सबसे खतरनाक बात है सर, कल अगर लोग बाहर निकलते हैं और लीडरशिप उनके सर पे नहीं है, लोग किसी के घेरे में नहीं आएंगे, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, उसको देखते हुए कोई लाएमल तय किया गया। एक चूंकि वज़ीर आज़म ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें तो उन्होंने बंदे बढ़ाने के कोई खास पैकेज का ऐलान नहीं किया, जो बंदे बढ़ा देंगे। ऐसी सूरत हाल में दूसरी जानब अभी आपने खुद फरमाया कि एक गया दूसरा आ गया, हमें निकाल देते, वो कर देते। जो ये पॉलिटिकल सेटअप का फ्लॉप होना है, आप खुद गवर्नमेंट में भी बैठे हुए हैं, ऊपर से गवर्नमेंट के अभी उस पर चूंकि ठीक है आपने बता दिया, बात कर सकते हैं। ये सूरत हाल जा ना रही है, आवाम किधर जाएंगे, ये कल होगा क्या, इस पे किसी ने सोचा है? मैं मुजफ्फराबाद में असल में मेरी बेटी का ऑपरेशन था, मैं उधर था इस्लामाबाद। मुझे 3 दिन से मेरा ब्लड प्रेशर गिर जाता, 60-90 हो जाता। मैं उसके बावजूद भी बस, मुझे डॉक्टर ने मना किया नहीं जाना आपने। मैंने कहा मैं जाऊँगा। मैंने कहा ऊपर अल्लाह है, नीचे लोग हैं, लोगों को इस तरह खुला नहीं छोड़ा जा सकता, जो जिसका हवाला आप दे रहे। अब ये वजह क्या हुई है? इसकी बुनियादी वजह राशन में काबीना का ना बनना, एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। ला लगे ना भाई मसला फर्ज कीजिए, देखे ना कि वो मसला है ये
जो है अपने हमारे वजीर साहब मतलब बाकी 4 है 5 हैं जो भी है 5-6 हैं। फ़र्क है ये जो है वो नीले वाली वाले क्या है हमारे मियाँ साहब किसी को कहते हैं सेक्रेटरी ये करो, वो कहे जनाब आप कौन है, आपके पास क्या इख्तियार है, आपको कौन सा महकमा आपके पास है। इसमें कोई शक नहीं कि कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जब उनको महकमे मिल जाए तो फिर तो बात यह है कि है ही कोई मसला किसके लोग किसके पास जाकर रोना रोए, किसके पास जाए। वज़ीर साहब लेटे हुए कश्मीर हाउस में, उनको वो क्या मक्खियाँ मारेंगे, वो क्या करेंगे। मैंने उनसे कहा था जाओ छोड़ो इसको, मैं नफरत कहता हूँ मैं कहा जाओ सिर्फ तो घर जाओ भाई। यार 2 घड़ियाँ तू भी कमाल कर रहे हैं। रात को एक्शन कमेटी की आपने हिमायत की, जो आपके घर गए। हाँ तो इस वक्त आप कल की हड़ताल की हिमायत करते हैं। मैं कहता हूँ हड़ताल है, लेकिन सिविल नाफरमानी नहीं। इनके साथ इनको ना मार, इसको सब निकले ना बाहर, उनको क्यों आप रोकेंगे, वो आके ना उनका ये किताब जो कहती है भाई, इससे लिखा हुआ है। हम पब्लिक सेंटीमेंट के साथ है भाई। बड़ा मसला ये है कि जो सालाना 200 जो है टन फटकड़ी जो है ना सिर्फ ये दी जाती है मार्केट ट्रीटमेंट प्लांट पे, जबकि वहाँ जो ज़रूरत है वो 450 टन है, और रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पर 1 करोड़ गैलन जो है ना शहर के अंदर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और पानी आलूदा है, पीछे से पानी का फ्लो तेज नहीं है, वहाँ पर सीवरेज का पानी जो है ना शहर के अंदर लोगों को पिलाया जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। एक सवाल ये है। दूसरा सर आपने एक बात की कि पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ है, हुक्मरानों की गलतियाँ हो सकती हैं, पाकिस्तानी अवाम ने मैंडेट हुक्मरानों को दिया है, फिर इसका मतलब है पाकिस्तानी अवाम भी पाकिस्तानी अवाम ने कब देते हैं मैंडेट, ये आप वैसे बेचारों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, कब खुला मैंडेट देते हैं वो। एक ही है सीवरेज का पानी नहीं है, वो आलूदा पानी नहीं होता, मतलब है वो उधर बकायदा लेबॉर्ट्री है, आपको जाकर खुद पहले आप चेक करिए। आपने चेक किया, रिपोर्ट ली आपने उनसे, क्या मुझे भी दिखाए ना, मैं उनसे मैं उनको यहाँ से पकड़ूंगा ना सर। आपको मैं बल्कि आपके साथ जाऊँगा, आपको पीछे में सीवरेज की लाइन दिखाऊंगा जो उस पानी के अंदर डाली गई है, उसको पानी शहर के अंदर आ रहा है। और मैंने जब कहाँ से माकड़ी उस माकड़ी में डाला है एक, मैंने जब उनसे पूछा कि आपने ये पानी जो है ना ये लोगों को पिला रहे हैं, उन्होंने कहा ये साफ हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। अब अंदाजा लगाएं फिल्टर कैसे होगा जब खुद कहते हैं कि हमारे पास 200 टन सालाना मतलब फटकड़ी है, जबकि जरूरत 450 टन है। फेडरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी है कि 70% पानी आलूदा है मुजफ्फराबाद का। ये हमारे पास और शहर के अंदर जो ना चश्मे तो आलूदा है, ये जो दरिया का ये जो लाइन का पानी है 70% पानी आलूदा है। ये फेडरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको ऑफिस के ऊपर दरिया का पानी आलूदा, ये जो दिया जाता है वो आलूदा। लाइन का पानी हम लोग पी रहे हैं, ये आलूदा पानी। अच्छा एक तो ये आपने एक सवाल एक शायद एक मिनट जी फरमाइए। जी जी सर, नंबर 1 कि आप उस गुनाह में बराबर के शरीक थे जो हमारे पर मुसल्लत है, जैसे कि शाह साहब ने फरमाया। आप नहीं समझते कि आज़ाद कश्मीर में वजारतों के बगैर सिस्टम को चला के ये साबित किया जा रहा है कि सिर्फ काम चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज को इररेलेवेंट कर दिया जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के अंदर बसने वाले लोगों के मामला के साथ। तो क्या आप नहीं समझते कि इस तरह आपको बतौर स्टेक होल्डर, यानी पॉलिटिकल पार्टी को बतौर स्टेक होल्डर बिल्कुल अलग कर दिया गया कि लोग अपना एक नैरेटिव लेके आए और अपने ही नैरेटिव के साथ चले, और जब हम चाहें जिसको जहाँ चाहें वहाँ उसको हम अपना हिट एंड शूट कर सकें। क्या आप नहीं समझते कि सारे का सारा सिस्टम को जो आपने फरमाया था कि मैं आखिरी वज़ीर आज़म हूँ, तो ये लपेटने वाला काम हो रहा है। मैं अर्ज़ करूँगा आपसे कि इस वक्त राज्य में सियासी जमातें अमलन मौजूद नहीं हैं। अमलन मतलब है कि वो कमज़ोर है। सियासी जमातें इस वक्त मुश्तमिल है अरकान असम्बली जिनकी अक्सरियत इस वक्त जो है वो है महकमा वज़ीर, ठीक है। उस वजह से जो है वो एक तो सियासी जमातों की शक्ति नहीं है, दूसरा ये है कि हुकूमत नाम की कोई शायद नहीं है जिससे जो होनी चाहिए। इस तरह तो ठीक है, वज़ीर आज़म उसका कैबिनेट है, हो गया जी गवर्नमेंट बन गई, लेकिन अमल वो जो प्रैक्टिकल शेप होती है उसकी वो दूसरी होती है। कागज़ में तो लिखा हुआ नहीं है प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट फलां, लेकिन ज़मीन पर वो नहीं है। अब गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ
कि मेरी मुतअद्दिद मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तलखी भी हुई, यही मैंने आपसे गुफ्तगू की थी, इसी जगह पर की थी। मैंने उनसे कहा था मैं कोई ये नहीं कि आपको उतारो तो दूसरे को बनाओगे, आपको उतारूंगा दूसरे को बनाऊंगा, क्या फ़ायदा बनेगा, क्योंकि उतारना चढ़ाना सिर्फ मैं अकेला नहीं, इसमें और लोग भी शामिल हैं, आप समझ गए, उसका फ़ायदा इस तरह कोई नहीं है। अब बात यह है कि उनसे मैंने कहा कि क्यों नहीं देते हो आप इनको, जिससे वज़ीर-ए-आज़म साहब बने उन्हें काम शुरू किया, मैंने कहा ये ना करना, मैंने याकूब खान ने उनको मना किया कि पहले आप अपने पाँव जमाएँ, बैठे इत्मीनान करें, उसके बाद फिर आप जो है ना ये काम नहीं शुरू करेंगे। वो वज़ीर-ए-आज़म है, वो ये कहना चाहता हूँ उनको आपकी प्रोसेस से, वो ऑडिटर नहीं है इसके अपना क्या नाम है AG ऑफिस के, उनका ऑडिटर्स के काम नहीं करने चाहिए इनको। अब वो इस पर भी नाराज है कि 4 क्रास क्यों दिए बिजली के, एक मिनिस्टर ने कहा किसी को, चीफ इंजीनियर को, इसको वो लकड़ी के क्रास नहीं होते, उस पर वो उनका क्या काम है क्रास के साथ भाई। और ये जो तजुर्बा इस वक्त किया जा रहा है, हो सकता है कि आपकी बात दुरुस्त हो कि भाई ये चल सकता है निज़ाम। बात यह है कि अयाद खान एक आदमी था लेकिन बड़ा एफिशिएंट आदमी था। तो गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहा कि ये जो आपका तरीक़ाकारी ठीक नहीं है, आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, आपकी गलत करते हैं आप। 2 मिनिस्टर बैठे हुए थे वहाँ पर, सीनियर मिनिस्टर साहब भी और कासिम मजीद भी था, उससे पहले भी था, 4-5 घंटे बैठे रहे मेरे पास, अपनी तरफ से उनको मशवरा भी दिया, लेकिन वो चूँकि मशवरा सुनने के आदी नहीं है, वो पता नहीं, वो हर एक पर शक करते हैं कि ये भी मेरे खिलाफ है, ये भी मेरे खिलाफ है, ये भी मेरे खिलाफ है। फिर मैंने कहा फ़ायदा क्या है मशवरे देने का, कोई फ़ायदा कोई नहीं। इसी नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ कि हमने कोई हुकूमत पे अहमदवाद नहीं कर रहे हैं, हमें मुस्लिम लीग को हुकूमत से इरादी इख्तियार कर देनी चाहिए। अगर वो जो है वो अपना, लेकिन बाद लोग कहेंगे गुनाह नहीं, लेकिन ये है कि खाम खा जो है ना ये मामला ठीक नहीं चलता है। जिस तरह ये है इस तरह नहीं चल सकता है, ये अदालत ख़त्म हो जाएगा, ये टूट जाएगा, यहाँ पर भांत की बोलियाँ बोली जाएंगी, या एक गाँव का लीडर पैदा होगा, इधर तवाफ़ुल मुल्की फैलेगी, और हम अब तवाफ़ुल मुल्की के मुतम्मल नहीं हो सकते कि दुश्मन की 4-5 लाख फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़ी है। ये नहीं हो सकता इस तवाफ़ुल मुल्की की, जो ये अगर इस तरह इसको खुला छोड़ दिया गया, नहीं खुला छोड़ा जा सकता, मतलब है नापुख्ता जहन के वाले नहीं किया जा सकता मुल्क। तो ये मेरी गुजारिश है, इसीलिए मैं इधर आया हूँ। मेरा और कोई मेरा ये बताएं जिन चीज़ों का आपको एहसास है, तो आप कहते हैं कि यहाँ ये कुछ और लोगों को भी इसका एहसास है कि ये जगह जो है वो पुराना नहीं चाहिए, ये सब के मुफाद में। अब देखें जी, होना तो चाहिए लोगों को, या उसको आप कहते हैं कि वो अपना रोल प्ले करें और जो करना होता है किसी दफ़ा कहा। सर एक मैं छोटी सी ऐड कर दूं फील्ड के हवाले से। एक प्रॉब्लम जो इन्होंने कही है ना, ये जो बड़ी प्रॉब्लम क्यों आई है कि लोग पार्टियों के देखें ना, हम क्यों इस वक्त इर्रेलेवेंट हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत में, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में, और सारी पार्टियां हुकूमत में आ गई हैं। ये जो अपोजिशन है ना, ये भी हुकूमत में है। हुकूमत बताएं, मैं आपको ये भी बता सब हुकूमत में। उर्फी साहब, ये जो अपोजिशन बैठती है ना, ये हुकूमत के अंदर है, ये भी हुकूमत। सर एक मिनट सर, एक सुन लेना, बात सुन लें सर, बात सुन लें शाह साहब, बात सुन लें, मैं इसी बात करें। देखिए, सारी जमातें आ गई हुकूमत में। अब एक मेरा कारकुन है, किसी और पार्टी का कारकुन है, वो कहता है मैंने हुकूमत से आटा भी महंगा मिल रहा है, बिजली का मसला आ गया है, दूसरी चीज़ मैंने जाके बात करनी है। मुझे बताएं कि पार्टियां, जब पीपल्स पार्टी है वो अपना, उनका जो पार्टी डर रही है कि मुझे शो काज नोटिस आ जाएगा, नून लीग भी, मुझे बताएं फिर अपोजिशन की बात कौन करेगा। तो ये फारूक साहब ने कहा है ना कि एक पार्टी अपोजिशन में होगी। शायद वर्किंग की ये बात है। हमारा गाँव है सलमिया, वहाँ नायब कासद की एक चौकीदार की पोस्टें खाली हैं, ठीक है, खाली बदला होगा, पाबंदी है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि तबादला कोई नहीं होगा, तबादला कोई ये नहीं हो सकता। अच्छा, हुआ इसका हुआ क्या है, ये दरअसल की बात है।
औकाफ वालों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली कि जी औकाफ बोर्ड का इजलास हो भाई, उनको आप अबूरीत कर दे रहे उसके बाद दे दें, भूखे मरेंगे वो। ज़कात वालों को भी नहीं हो रही। अच्छा, फिर उससे कश्मीर लिबरेशन साहब ने उसको भी एक महीने था मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज साहब उठते नहीं उधर से। मैंने उनको कहा जाओ भाई मुजफ्फराबाद, कहा उसने कहा हजरत आप तशरीफ ले आए मुजफ्फराबाद, आप देखें बात ये है तो वज़ीर का एक प्रॉब्लम है। अब वो कहेगा ये मेरे खिलाफ है। मुसीबत ये है ना, यहाँ कोई सच्ची बात करे। वो आए थे मेरे चाचा भाई की फातह पर, उन्होंने कहा जी मैं पहली बार गड़ी दुपट्टे से आगे आया हूँ। ठीक है, अब बात यह है यहाँ बाकी को छोड़े, सरदार क्यों साहब सदर बने 1970 में, वो सारे मुल्क से वाकिफ थे, सियासी बात है। राठौर साहब, सिकंदर साहब, अपना बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी, अतीक खान साहब भी, को थोड़ा बहुत मैं भी वाकिफ थे। अगर जो आदमी कहता है मैं गड़ी पट्टे से आगे, उसको मैंने कहा जाओ भाई इधर लिपे जाओ, दिल वैली जाओ, कोटे जाओ, बैठो लोगों के पास। मैंने कहा ना आप आटा सस्ता करें, जाए उधर बैठ जाता, आप बड़ पूछे मैं क्या प्रॉब्लम है आपको। अगर मैं बर्फ में जाकर 2 जलसे कर सकता हूँ, अलमत और केल, इनको क्या बनाया, तो धूप निकली हुई है। सर ये बताइएगा कि जब आप स्टेट के वज़ीर आज़म भी थे और कश्मीर के जो कश्मीरी बल्कि कश्मीरियों के आप लीडर हैं, तो जब आप इस हुकूमत का इत्तेहाद का हिस्सा बन रहे थे, तब आपको ये सारी खराबियों, ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था? ऐसे है कि ये निकाह नहीं होता शादी में, क्या पता ये घर बसेगा कि नहीं बसेगा। हमने तो नेक नीति से बात देखे, बाकी हमारे ऊपर उस्ताद पड़ गई ऊपर से, अल्लाह पाक के। आप जो वो शादतशाह थे, आप और जो लतीफ़ अकबर साहब जो आगे पीछे होते हैं वो निकाह वाले, आप शादतशाह थे, आपको क्या इतने मसाइल हैं कि यहाँ पर आवाम इस वक्त सिविल अमन की तरफ बढ़ गई है, तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कश्मीरियों की क्या करेंगे? आप ही समझते कि तारीख़ ज़ाती कश्मीर के बेस कैंप के नाम पर हम उनको धोखा दे रहे हैं? यार बेस कैंप है ही नहीं है, मैं बेस कैंप कर दे। तो फिर आप मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन, मैं कभी नहीं कहता, मैं आपसे अर्ज करूँ जरा मेरी बात सुन ले आप। मैं कल मर गया पीछे तो कोई नहीं दस लगा कर, और किसी को पता नहीं है। मुस्तफ़ा जब तकसीम हुई से जो 2 ग्रोह बने थे, एक ही राय ये थी अगर हम इलेक्शन में पड़ गए तो हम सियासी बुनियाद पर तकसीम हो जाएंगे। दूसरे ग्रोह की ये थी कि हम यहाँ जमहूरी इदारे कायम करेंगे तो लोग हमारी तरफ मुतवज्जह होंगे उस कश्मीर के। अब था ये बेस कैंप, वो जो 1947 24 अक्टूबर के ऐलान के मुताबिक ऐलान माहिदा कराची ने सरदार वीर साहब को दस्तखत है। भाई ये कोई ऐसी बात नहीं मैंने दस्तखत नहीं किए, कौन कहता नहीं किए हैं, चौधरी गुलाम अब्बास के दस्तखत उनके भी है, गुरबानी के भी है। उसमें जो है ना वो आज़ाद शरीफ का रोल ख़त्म हो गया, जो उसका पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 जो है उस कराची के माहिदे का। अलबत्ता उसमें एक चीज़ नजर आती है जो थोड़ी बहुत कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसको तस्लीम किया कि ये जो है ये अपना कश्मीर का हिस्सा। और ये मैं आपको आज आप बात बताना चाहता हूँ, माहिदा कराची 1935 का जो महाराजा हरि सिंह और बरतानी हुकूमत हुआ था उसकी तजदीद थी। ये मेरी बात नोट रखें, पढ़ें ज़रा, आप हिस्ट्री पढ़ा करें। ये उसकी तजदीद थी जनाब उर्फी साहब और अपने क्या नाम है मेरा भाई बैठा पीछे, ये जो मेरे खिलाफ लिखते रहते थे, नाम ही भूल जाता, आज भी साहब बुरा न बना करें, मैं वैसे कहता रहता, मैंने कहा मेरे खिलाफ लिखता था। मेरे दिन आप भी इस पर गौर करें, ये आजमी साहब इसको पढ़े। 1935 का माहिदा, मेजर ब्राउन इसलिए वहाँ बैठा हुआ था, ब्रिगेडियर असलम को, मेजर असलम को वहाँ से उसकी शिकायत पर वहाँ से जो है उसने उसकी बात नहीं मानी, उस जनरल ग्रेसी को कहा इसको उठाकर ले जाओ, उसका नाम था उसका कर्नल पाशा। बहरहाल ये लंबी बात है, तो ये उसकी तजदीद थी उसकी। अब बात यह है कि उसके बाद मेरे नुक़्ता नज़र में अब जब कि एक्ट 1970 का आ गया, अब ये आज़ाद हिंद का आइन आ गया, उसकी अहमियत कोई नहीं रहती माहिदा कराची की। अब ये है कि इस पर वो ये वज़ारत अमूर कश्मीर का एक हथियार है, जब कोई बात आती है माहिदा कराची। अब मैं आपको बताऊँ, ये बस चीफ सेक्रेटरी है, ये IGP है, ये हमने लेने होते, उन्होंने नहीं भेजे। मैंने भैया साहब को एक दिन समझाया था, मैं सर ये जो लोन है ना, ये लोन हमने लेना है, आपसे कर्जा लेना है, आपने नहीं हमें लोन देना। तो बात यह है कि इसमें फिर बहुत सारी बातें जो है ना अपना ये जा रहे हैं लाइव है, तो ठीक है ना यार, मेरे को बंद ऐसे। सर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का जब इंतखाब हो रहा था असम्बली के अंदर, तो आप आते हुए जब असम्बली
जब असेंबली में गए तो आपने कहा था नहीं खबर आई है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, आप बात सुने ना, अभी हमारा भाई है, आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन बन रहा है, वो बेचारा है को अपना कमजोर आदमी है, तो फिर उस गरीब को क्यों नहीं बनने दिया? किसको? वो जो रशीद को क्यों? उसको सुल्तान महमूद ने नहीं बनने दिए, जिसे शरायत ऐसी रखी, वो बेचारा फिर ठुस हो गया। ठीक है, फिर मुतबादल अरेंजमेंट ये किया गया, जब मुतबादल अरेंजमेंट हो गया तो मैंने आपको क्या खबर आ गई है, उससे से पहले ये अरेंजमेंट करना है। सुना ना, मैं 2-3 दफा आपका आया, आप ही रात को बखिया मार रहे थे कि यार कौन वज़ीर आज़म बनेगा, यार आप सारे बैठे हुए थे ना, परेशान थे सारे, तो मैंने आकर आपको बता दिया। रोजाना कोई आता था, कोई ये कहता, वो मैं जनाब अभी ये हो गया। किधर? मैंने ब्रेक किया था ना। मतलब कितनी बेबसी है हमारे पॉलिटिशियंस की कि उनको नाम कहीं और से आता है और 48 वोट डाल देते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह की कसम है। हाँ बोले, मेरा सवाल है कि हमारे पॉलिटिशियंस की इतनी बेबसी है कि उनको नाम कहीं और से आता है और वो उसको न सिर्फ ऑन करते हैं बल्कि 48 वोट, सब मेरा पूरा सवाल कर लो, आप 48 वोट उसको वन साइड डालते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास हमारे पॉलिटिशियन हमारे ही है ना, तो क्या उनके पास भी कोई इखलाकी जवाब रह जाता है कि वो बाकी टेलीवर के लिए उस पर सवाल करें? अच्छा, हाँ आपने ठीक है। अब आपको मैं जरा मेरी बात से अच्छा आगे से हटे, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। हुआ ये कि जब तनवीर इलियास साहब का मामला गया, इजलास को 2 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए था, कहा आइन यही कहता है, यही कहता है, लेकिन वो नहीं हुआ। जैसे आके 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो रहे, ऐसा ही है ना। हुआ ये जनाब कि हमारे पास आए अनवार साहब, हम बैठे हुए थे, सारी अपोजिशन बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी ने भी इनकार कर दिया, हमने भी इनकार कर दिया कि हम आपको वोट नहीं देते। इनकार की वजह ये थी कि आप है नामिनी है PTI के, उसका मंत ही नहीं है, जब तक कि आप अपने आप को उससे अलग नहीं करेंगे हम आपको वोट नहीं देते। वो चले गए वापस। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं पीपल्स पार्टी का, मैं PTI का नाम ही नहीं हूँ, हम PTI से हटकर बने। हमने कहा जी हमें पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने कहा जी हम आपको वोट नहीं देते, वो चले गए। पीपल्स पार्टी को फ़ोन आ गया कि जी आपने इनको वोट देना है रियाज उलम से पार से। वो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया, किसी और बगैर किसी। अच्छा यही हुआ। उसके बाद अब हमने देखा क्या करें, हम भी एक दूसरे को ले, मैं शाह जी पता करो ना अपने को, ये हुक्म है साढ़े वास्ते है जी। 5 मिनट के बाद फ़ोन आया, उन्होंने कहा तुझे भी पा दो, डाल दिया। ये टोटल ये बात हुई है, टोटल ये बात। अच्छा बाकी है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो वोट उसको पड़े अनवार को, वो मेरे लिए काबिल शर्मिंदगी थे कि जिनको फेल कर दिया गया वो ज़बरदस्ती आए। मैं जानता हूँ लोगों को जो उस सिस्टम के अंदर ही नहीं थे, जो थे ही नहीं, वो ज़बरदस्ती आए वोट डालने के लिए। वही मैं कह रहा ज़बरदस्ती आए ना, ज़बरदस्ती आए ना, देखिए पूरे हो गए, वो भी आ गए पीछे से। चौधरी यूसुफ साहब नालों भी याद खड़ा कर दिया। ये बताएं कि ये आम तस्सा है, मतलब आम तस्सा है क्या सियासतदानों, वज़ीर आज़म भी बात को यही कहता है कि इनको तो बस गाड़ी और पैसे चाहिए हैं जो वज़ीरों को। मैं कहूँगा इनकी कौन सी इनपुट है, इनका कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी कि ये कुछ देंगे, ये कुछ डिलीवर करेंगे, ये तो इनमें या अपना मतलब है। मैंने वो इनको दे दिया होगा गाड़ी और जो चीज़ें इनको चाहिए वज़ीर को। तो सब ये कराई उन्हें कराया आप लोगों ने हुकूमत से कि अगर मालकान ने ना दिया 1 महीने तक काम जो है ना वो खिलाफ कार्रवाई होगी, 2 करोड़ का जुर्माना होगा। बात यह है पेट में पे रोटियाँ सब एक अलग रोटियाँ। बात यह है कि ये अगर ये वज़ीर बनते हैं कानून के तहत, मैं अगर वज़ीर बनता हूँ मैं कोई कारोबार नहीं कर सकता, मेरी औलाद कोई कारोबार नहीं कर सकती बराह रास्त, ये कानून कहता है। उसका भी पेट है ना, क्या नहीं है कि बगैर पेट के है वो तो आप उसको देना है, उसको सहूलत आपने देनी है, कानून के तहत देनी है आपने। अब ये है कि उसका वो उसको वो इस्तेमाल कैसे करता है, ये बात देखने की है कि उसको बेदर्दी से इस्तेमाल करता है, ये जायज़ ज़रूरियात के लिए जो सरकार की वो करता है, ये बात करने की। बाकी ये नहीं है।